हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। टू इक्वल masses m1 and m2 moving along the same straight line with velocities plus 3 meter per second and minus 5 meter per second respectively collide elastically. Their velocities after the collision will be respectively. So बच्चों यहाँ given है हमें two equal masses. अब इक्वल मासेस मीन्स क्या हुआ, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू, हम दोनों बॉडीज के लिए इंडिविजुअली इक्वल मास अज्यूम कर सकते हैं m। अब इसमें गिवन है इनकी इनिशियल वेलोसिटीज। सो अगर हम इस लाइन को मान लें कि ये लाइन ऑफ मोशन है, सो दिस डायरेक्शन कैन बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव x एक्सिस एंड दिस मे बी ट्रीटेड एज नेगेटिव x एक्सिस। सो बच्चों इस पॉइंट को अगर हम मान ले ओरिजिन, सो एक बॉडी मान लेते हैं, ये फर्स्ट बॉडी है एंड दिस इज द सेकेंड बॉडी। तो ये जो फर्स्ट बॉडी है वो मूव करती है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड सेकेंड बॉडी हुज मास इज m2 बट बोथ मासेस आर m ईच, ये बॉडी मूव करती है टुवर्ड्स द नेगेटिव x एक्सिस और इसकी स्पीड है -5 मीटर पर सेकेंड एंड दैट ऑफ फर्स्ट इज +3 मीटर पर सेकेंड। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां आकर दोनों बॉडीज कोलाइड हो जाएंगी। तो ये जो कोलिजन है वो हमें गिवन है इन नेचर इलास्टिक कोलिजन, जिसमें कि लीनियर मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन, दोनों क्वांटिटीज कैसी रहेंगी, कंजर्व रहेंगी। और हमें फाइंड करनी है इनकी फाइनल वेलोसिटीज की वैल्यू कोलिजन के बाद में। तो मान लेते हैं कि दे आर रिस्पेक्टिवली v1 एंड v2। तो सबसे पहले लिखते हैं v1 का एक्सप्रेशन विच इज इक्वल्स टू u1 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस u2 within bracket twice m2 divided by m1 plus m2। सो बच्चे दोनों मासेस तो सेम है और हमें क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट बॉडी की इनिशियल स्पीड एज +3, इसको मान लेंगे u1 और -5 को मान लेंगे हम u2। सो ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो 0 हो जाएगी एंड सेकेंड टर्म विल बी -5 within bracket twice m divided by m plus m means it is also twice m। so हमें आंसर मिल जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों इजी वे में हम लोग जस्ट अगर सबस्क्रिप्ट्स को एक्सचेंज कर देते हैं, मीन्स 1 को बना देते हैं 2 एंड 2 को बना देते हैं 1 टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी, then this expression is u2 within bracket m2 minus m1 divided by m1 plus m2 plus u1 within bracket twice of m1 divided by m2 plus m1। अब सिमिलरली फर्स्ट एक्सप्रेशन की तरह अगेन हमारे पास फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी एंड द सेकेंड टर्म विल बिकम u1 की वैल्यू है हमारे पास +3, दिस इज +3 एंड m अगेन कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस इज ट्वाइस m डिवाइडेड बाय ट्वाइस m। सो हमें आंसर मिल जाएगा +3 मीटर पर सेकेंड। सो हम चेक कर सकते हैं इसी ऑर्डर में हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड द सेकेंड बॉडी इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू।